लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो राधारमन मेरे घर सही आ रहा देख लो राधारमन मेरे घर पसीना में तारा हूँ मैं पसीना में तारा हूँ मैं रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले खुशियाँ जतारे मेरा मेरा पीहू पीहू पपीहा रटे कुहू कुहू कोयल जगे आंगन आंगन है कली हो अच्छा नहीं आते हाँ नहीं एक यही करना ये मजेदार हमको पसीना में लग जाए लड़की आज अच्छी लग रही हैं आज अच्छी लग ये साड़ी कोई कब मिलाज ना मिले कब टेलीफोन ना मिले हाँ सब मिल गया एक दिन ना मिलेंगे बस हैं
इंसानी होती है पूरा डर ही तो गहरा ही है डर गए आया होगा भैया मैं किया ना लगा नहीं सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितवे पापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकारण कारण तमेव सर्वभूतानां देस्वात्मन ईश्वरः तमेव कालो भगवान् विष्णुः ईश्वरः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। श्री कृष्ण भगवान की अब सीमत में सेवा में मेरे तो बर्थडे में गए हैं हमारे से फ्रेंड है ना उसको हाँ वही बात है आप छोटी ले लो अभी ले गई तो बोली जब स्कूल से आए अभी तो लंच का हो जाएगा और किताब है आप लोग अभी ये कौन सी पता नहीं मुझे दिखा जाए अच्छा से ये बड़ी चाहिए चश्मा तो निकलते समय बहुत जल्दी हो रही देखा टाइम हो गया देर हो गई तो मैं चश्मा लगा दूंगी अंदर के चश्मे से अंदर की आंखों से पास की
पास ही भगवान की सारी लीलाएं बड़ी अच्छी लगती है। इसमें गोवर्धन लीला तो बहुत सुंदर है। तो आज मतलब बहुत दिनों से टाल रहे थे, मैंने सोचा कि गोवर्धन के टाइम पे ही करें ना, कि मेरे को पता नहीं कब आता है ना, तब तक इसको छोड़ के कैसे कर पाएंगे। एक्चुअल में जब गोवर्धन मनाते हैं दिवाली बाद आएगा। उस समय तो छुट्टी मिल जाएगी गोवर्धन के टाइम ऐसा कुछ नहीं। जन्माष्टमी के दिन आ गए और दिन आ गए तो गोवर्धन भी आ हाँ, जाएगा। अभी छुट्टी का है। वही काम है, वही वही काम काम है ना। दोपहर तक काम हो जाएगा शाम का। 40 लोग जो है, तो भगवान ने मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बतलाई हैं। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो हमारे जीवन से जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये हम श्लोक नंबर 39 अध्याय 2 का। ईशा ते अभ्यतः सांख्यम बुद्धिर्योगे नाम। हम ये बता पाएंगे आज हम खुद वहाँ देख रहे हैं क्योंकि हमारे को दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धिया युक्त्या यया पार्थ कर्म सामने लिखा ना वो दिखाई पड़ रहा है मुझे। कोई देखिए बड़े-बड़े ठीक है। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भी भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा। इससे पहले ज्ञान योग के विषय में कही है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुना। अब आगे जो भगवान उसको कर्म योग के विषय में सुना रहे हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कर्म। तो कर्मों के हिसाब से आगे सुने। दूसरा नहीं ले रहे। ऐसे तो ये भगवद गीता में हर श्लोक इतना लालच लगता है कि मन करता है ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है कि इसके बाद आप ये भी कर लो। तो इसमें मतलब बहुत ऐसा है, इसलिए ये तो हम एक ही रहे, लेकिन उसके लिए इसलिए कि हम एक को भी बहुत अच्छे से समझें और बाकी विषय हम लेते रहते हैं इकट्ठा। इसी में है कर्मयोग के विषय। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रभु, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करो। तो कर्म योग के विषय से किस प्रकार से कर्म को करें कि कर्म के जो बंधन है उससे कट जाए। हमारे कर्म का क्या बंधन है कि हमने अच्छे कर्म करें तो हमें उसका पुण्य यानी कि अच्छा फल प्राप्त होगा, और अगर हमने बुरे कर्म करें तो हम उससे बच जाएंगे क्योंकि हमें उसका बुरा फल भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर्मों का बंधन है, यानी कि आपने ऐसा किया तो ऐसा जरूर होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इससे भी निकलने का उपाय भी मैं तो बताऊँ। वैदिक कोश नृत्य के अनुसार सांख्य का विस्तार से वस्तु को वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो आत्मा की, इसमें सांख्य बड़ा है तो ये सांख्य शास्त्र है। एक्चुअली सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। यह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के प्रकार अपने बंधु वांगों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधित और स्वजनों को न मारकर अधिक सुखी रहेगा, यानी कि इंद्रियों के द्वारा। एक तरह से दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत न तो इंद्रिय तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख, तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने
अपनी माता देवहूति के समक्ष श्री भगवत के वास्तविक साध्य दर्शन प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बतलाया था कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और ये प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें अणाविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानकर रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। ये माया अथवा इंद्रिय तृप्तिजन मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह की इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण के वास्तविक की शरण में जाता है, जिससे परमात्मा की खोज पूरी होती है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 से 10वें श्लोक वर्णित है कि और इसमें भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा के विद्वान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति से स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की वह अवस्था प्राप्त कर लेता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चित आनंदमय धाम में पहुंच जाते हैं। समबुद्धि का वर्णन करते हुए सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। देह देह का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होता है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में भगवान यहाँ पर लिखे। जैसे संसार में पाप पुण्य की अनेक क्रियाएं होती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनसे हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं होता है। ऐसे ही तो समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी कर्म बंधन कारक नहीं होगा। समझे ना? क्योंकि संसार में जैसे हम तो नहीं कर रहे पाप या पुण्य कोई ना, लेकिन संसार में पाप पुण्य हो रहा है ना, कहीं पे कोई भीषण कर्म कर रहा है, कहीं कोई पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, लेकिन उनका फर्क हम पे नहीं पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम समबुद्धि लेते हैं। यहाँ ये बोला क्योंकि हम उसमें समबुद्धि रखते हैं, यानी कि ना हम कुछ उसमें तीव्र भाव रखते हैं, ना हम उससे अपने को जोड़ते हैं, ना कुछ करते हैं। तो यहाँ वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि यहाँ भी जो कर्म हो रहा है उसको तो समबुद्धि मान के चल, है ना। यानी कि अपने को भी समाज का एक हिस्सा मान के चल। जैसे समाज में पाप पुण्य हो रहा है, इसका फल अपने, जैसे किसी ने कुछ बुरा करा तो हम कहते हैं कि इसने बुरा कर्म कर दिया, अब इसको फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। ऐसे ही अपने भी कर्मों को भी ऐसे ही देखो कि इससे हमको भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वैसे नहीं पड़ रहा तो हमारे भी इससे हमको भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी खुद भी हम उस कर्म बंधन से निकल आ सकते। यानी कि आप श्रेय मत लो, ये इसमें कहा गया है। ये एक टेक्निक बतलाएंगे। कर्म बंधन क्या, कर्म जो हम कर रहे हैं, काम जो भी है कर रहे हैं, तो उसमें हमको फंसना नहीं, करते चलना, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, अपने आप को ज़्यादा उससे जोड़ो नहीं। हाँ। तो ये जो कर्म है, अर्जुन को ये बोला कि अर्जुन मतलब तुम मना कर रहे हो, मतलब कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, लेकिन तुम ना करो तो भी तुमसे ये प्रकृति विवश होकर कर्म तो करवाएगी, है ना। तुम ये छोड़ो, ये काम नहीं कर दो, कहीं और करिए। जैसे किसी व्यक्ति को काम करने के लिए कहीं भेजते हैं कि जाओ वहाँ काम करके आओ, कुछ पैसे कमा के, बोला मैं ये काम नहीं करूँगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, वो कहीं और नहीं करेगा, कहीं तो करेगा ही, है ना। तो वो छोड़ के कहीं और करता है, फिर वहाँ मन लगेगा तो वहाँ सही है, नहीं तो कहीं और करेगा। तो वो प्रकृति उससे काम तो करवा ही लेगी, और काम करे बिना वो नहीं होता है। जैसे किसी का परिवार होता है तो उसके परिवार की चिंता के कारण वो करता ही है कर्म, है ना। और जो मतलब कि और कोई परिवार ना हो तो भी अपने पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही मतलब भगवान ने कहा कि प्रकृति के द्वारा ही वो कर्म जो हो रहे हैं, तो अपने को बीच में क्यों मतलब लाते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से इसका परिशिष्ट भाव सुनते हैं कि कर्मयोग के दो विभाग होते हैं, कर्म विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 41वें से 47वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य को करने से लाभ और ना करने से हानि का वर्णन किया है। ठीक है, अब योग विज्ञान की बात वो कहते हैं। दोनों साधनों सांख्य कर्मयोग में
योग जो है वो प्राप्त होता है भगवान का। शरीर और शरीर के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना साख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य में विभाग जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करना। मनुष्य को दोनों में से किसी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण की समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्म शास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको ना करना भी अकर्तव्य है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः ही हो जाता है और कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो हम इसकी जो है रहस्य को अच्छे से और समझ पाएंगे। तो जैसे जो गीता से जितना सीखना चाहे उतना गीता उसे देती है, और गीता में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि उसमें कम लिखी हो। यानी कि किसी को क्या भोजन करना है ये सीखना है, क्या कर्म करना है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये भी इसमें दिया गया है। और कोई इस लेवल पे पहुंच गया कि उसे कर्म अकर्म ये सब तो पता ही चल गए, लेकिन उसके बाद वो चाहता है कि एक कर्म के बंधन जो बन जाते हैं उससे मुझे कैसे छूटना है, तो वो भी इसमें मिल जाएगा। लेकिन जो जैसी चेष्टा करेगा उसको वैसा ही उसमें श्लोक नजर आएगा और उसको वैसा ही उसको मीनिंग नजर आएगा। तो ये मतलब गीता का ऐसा रहस्य है, इसमें जो जो चाहता है उसको वो दिखाई पड़ता है ना। जैसी मतलब बुद्धि उसकी, जैसा उसकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, उसी हिसाब से वो अपने ज्ञान को प्रकट करता है। यानी कि ये एक ही किताब है जो कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के लिए भी चलती है और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी चलती है। हर क्लास के स्टूडेंट के लिए जैसे बुक्स चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ भगवद गीता ये ऐसी पुस्तक है जो कि हर जो है शौर्य की आवाज़ गीता में भगवान ने मुख से गाई हुई है, इसलिए इसमें सब कुछ है। और बाकी शास्त्र तो हम लोगों ने ऋषि मुनि के लिखे, ये नहीं होता इसमें, ये उसी भगवान ने इच्छा है, इसलिए इसमें सब कुछ है, सब नहीं बताया। हाँ, इसमें A to Z सब है, ऐसा कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। यहाँ तक कि कोई इस बात के इच्छुक होते हैं कि हम कहीं पे इस दुनिया से छूट के किसी अच्छे लोक में चले जाए, तो वो भी इसमें मेंशन है। ठीक है, जो इच्छा करोगे उसमें ये सब मेंशन है। कोई कहेगा कि मुझे अपना यहीं पर रहना है, मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है पृथ्वी लोक में लोगों के बीच में, तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मुझे किस तरह से रहना चाहिए, तो वो उसका आंसर भी मिल जाता है। किसी को चाहिए कि क्या नाम है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और खुद को कैसे देखना चाहिए। फिर मतलब कोई मतलब दूसरों का छोड़ो क्या करना है, अपने बारे में ही जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसे मतलब मैं मेरा अस्तित्व रहता है, कौन है जो मुझसे कर्म करवाता है। तो यहाँ सबके उत्तर दिए जाते हैं। इतनी बुद्धि आ जाएगी तो सुधर ही जाएगा, हैं? इतनी बुद्धि आ जाएगी तो सुधर ही जाएगा वो इंसान। हैं? वो किसी सुनकर कहते रहो, एक तो ज्ञान आ जाए ना तो कल्याण हो जाएगा। बात मिल जाएगी, जानता सब इंसान है, हाँ, करता नहीं, करता नहीं करता नहीं। करता वही जो उसका मन तो हाँ करेगा वही उसकी इच्छा नहीं, करते रहोगे वही अच्छा नहीं करता। समझ ही आ गया ना। जैसे अभी एक व्यक्ति मिला 2-3 दिन पहले, तो मतलब वो ज्ञान में बड़ा आगे था, मतलब बहुत सारी बातें उसने करी ना, और मतलब उसने इधर उधर से ज्ञान तो काफ़ी इकट्ठा कर रखा था। तो मतलब मैंने कहा बहुत अच्छा ज्ञान है ना। और थोड़ी देर बाद वो अपने साथी को लेके उधर के साइड में बैठा और बीड़ी निकाली और दोनों लोग बीड़ी पी। जो है तो कई बार क्या होता है, आपके जो विचारों में आपने जो ज्ञान ले लिया है ना, वो मतलब आपका तो बैठ गया है ना, लेकिन आप उसको कितनी प्रैक्टिस करके और वो जा रहे हो, जिसको आदत है बीड़ी पीने को पीएगा,
है ना। ज्ञान आया और ज्ञान बांटा नहीं, तो वो इंसान देखा भजन है। तो मतलब लेकिन फिर भी मतलब मैं जो है मतलब कि इसको इतना नहीं मानता, क्योंकि मुझे इस दुनिया पर क्या लीला होती है। जैसे कई साधु संत हैं, वो काफ़ी ज्ञान जानी होते हैं, वो कहते हैं कि वो चिलम पीते हैं, ये क्या लीला होती है, इसके बारे में कोई अच्छा बुरा कह नहीं सकता। ये मतलब किस तरह से हुक्का बात, लगाते हैं, चिलम का हुक्का को पीते हैं आराम तो ये तो मतलब भगवान की लीला है, मतलब कि हम लोग वो जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान अपनी लीला में कर रहे हैं, मतलब कि अब हमारे हिसाब से वो ऐसे होता है। तो सबसे अपना प्राचीन वेद धर्म है, और इसकी आप मतलब कि कितना भी जो दूसरों का पढ़ते हो तो उसमें सब हमको यहीं से रेफरेंस मिलता है। हमने जितना भी देखा ना, हमने अलग अलग सब चीज़ पढ़ी है। तो लोगों ने मतलब कि जैसे अपना पढ़ा, अपने विचारों से कहा, वो मतलब उन्होंने परिश्रम किया, और उन्होंने अपने गुप्त रहस्य खुद के अपने जीवन के उन्होंने अपने जो करीबी चेले थे उनको बतलाए, कई ऋषियों ने उन्होंने बतलाया। तो उनके जो नीचे के कुछ और लोग थे, उन लोगों ने मतलब कि किसी न किसी कारणवश जो भी है उनको प्रकट करके और खुद अपना मतलब कि चलाने के लिए उन्होंने अपने उनके नाम से धर्म ही चला दिया, है ना। तो कई मतलब अब उन्होंने जैसे कि मतलब मेरे जीवन का मैं कुछ सीख रहा हूँ और मेरा अनुभव जो हो रहा है ना, क्योंकि जैसे मतलब भगवान बुद्ध और भगवान जैसे महावीर जैन की बात करते हैं ना, और दोनों मतलब कि दोनों के तरीके और दोनों के जो पाना है वो एक सेम है, लेकिन दोनों के कई तरीके अलग हैं। तो वो मतलब अगर किसी बौद्ध को बिठाओगे और किसी जैन को बुलाओगे तो वो उसके मतलब 100 गिनतियाँ इसकी बता देगा कि ये चीज़ इनके में जो चलती है ना, ये हमारे में नहीं चलती है ना, वो कहेगा मेरे में चलती है, इसलिए चलती है ना। उसका रीज़न क्या है कि भगवान बुद्ध और मतलब कि उन्होंने मतलब कि जो देखा अपने जीवन में, तो उन्होंने अपने मतलब गुप्त चेलों को अपना गुप्त ज्ञान दयावश बतलाया है ना। अब जैसे मान लो मेरी प्रगति ये चल रही है, इसीलिए मतलब आप मतलब किसी और को देख के जज ना करें ना। यानी कि जैसे मैं मतलब कि मैं अपनी मतलब बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आई, फिर ये मेरे को ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर मैंने ये करा है ना, तो फिर मतलब ऐसे हो गया, तो आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है ना। अब ये सारा गुप्त चीज़ में किसी और को बतला दो तो कि दूसरा जो है उसकी प्रगति किसी और तरीके से हो रही होगी, आप समझ रहे हो। वो शायद हो सकता है कि वो अपने तरीके से पहुँच जाए और मेरे तरीके से नहीं पहुँच जाए। लेकिन कोई लोग मतलब कि जानबूझ के मतलब वो बिल्कुल ही मतलब चढ़ा दे चने की जड़े पे, और मैं उन्हें बतला दूँ तो फिर वो कहेंगे कि लोग इसका एक नया धर्म बनाता है। तो ऐसे ही ये जो नए नए धर्म चले बहुत सारे ना, वो ऐसे ही चले। असल में पूरा ज्ञान यही था, तो यही ज्ञान के अंदर से वो सब निकला हुआ है, उनका जो सारा थॉट प्रोसेस है। अब उसमें मतलब कि उन्होंने तो इससे पता लगता है ये मतलब कि इसलिए मतलब कोई जो है ये कोई भी मतलब गलत नहीं है, ये सारे धर्म सही है। और इन सब में चाहे वो महावीर जैन हो, महात्मा बुद्ध हो, चाहे और जितने भी पंथ के हो, ये सब सही है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से भगवान को प्राप्त किया। एक ही बात करेंगे ना सब लोग। हाँ, लेकिन वो उनका अपना प्रोग्रेस है। अब जैसे मतलब आपके जीवन का जो स्ट्रगल है, जैसे एक ही घर में 2 बच्चे हैं, वो एक ही तरह के माँ बाप, एक ही तरह की संपत्ति, एक ही तरह की शिक्षा मिली है, लेकिन दोनों का स्ट्रगल अपने जीवन में सफलता पाने का अलग अलग होता है ना। अब वो मतलब कि वो कहे कि देखो ऐसे होता है, ऐसा ही करना चाहिए, है ना। एक मतलब ये बोले और मतलब बाकी 100 लोग जो मतलब कि जिनका अपना स्वयं का जीवन है, उनका स्वयं का अपना परिवार, अपनी परिस्थितियाँ हैं, उनके स्वयं का बौद्धिक स्तर है, उनका स्वयं का पीछे का संस्कार है। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरे को यहाँ अटका तो मैंने ये करा तो हो गया है ना। हो सकता है कि वो वहाँ पे अटके और उनका वो करने में बहुत टाइम लग जाए ना, लेकिन मेरा हो गया है ना, क्योंकि मेरे साथ पूरा संस्कार रहा होगा। और फिर मैं कहूँगा इस जगह पर वो प्रॉब्लम हुई, हो सकता है उनको उस जगह पर प्रॉब्लम ही ना हो, है ना, ये हो सकता है ना। लेकिन मत तो फिर मैंने नियम बना दिया कि यहाँ पर ऐसे करना चाहिए। लेकिन दोनों ने जैसे एक सेम बात कही कि आप बच्चे जैसे बौद्ध और जैन धर्म का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि भाई आप जो है हमेशा भोजन कम करें, है ना, और सदाचार करें, है ना, चोरी बेईमानी ना करें, ये मतलब सब सिखाते हैं आप मतलब। हाँ, ये मतलब क्योंकि इससे करने से क्या होगा, आपका मन जो अशांत हो जाएगा। जैसे कि पानी में हलचल होती है तो आपको साफ साफ नज़र नहीं आता ना नीचे पत्थर है कि क्या है ना। तो ये इन लोगों ने बतलाया, तो आप दोनों के उससे आपको पता लग जाए कि इन लोगों की प्रोग्रेस जो है वो जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं। और वहाँ पे मैं ये कैच कर लेता हूँ कि वहाँ पे किसी का अपना अनुभव रहा होगा और उसी को किसी ने मतलब मान लो गुरु की तरह जो चेला था उसने उसको और आगे बढ़ाया। अब जैसे वैष्णव का एग्जाम्पल लेते हैं, जो मतलब कि सुकरात का जो था चेला, है ना, तो प्लेटो, है ना, वो प्लेटो की फिलॉसफी अलग है और वो सुकरात की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हुआ है। और फिर उसके बाद अरस्तु हुआ, है ना, अरस्तु जो है वो प्लेटो का चेला है और उसकी फिलॉसफी अलग है। तीनों का अपना नाम है ना, तीनों का अपना मतलब एक वो स्थान है, लेकिन वो पूरी कॉपी मार के दूसरे का ऐसे करते हैं तो उनका नाम होता क्या, नहीं होता ना। इन तीनों का नाम हम जानते हैं ना,
तो फिर ऐसे कैसे, तो इसलिए हरि की अपनी यात्रा होती है। उन्होंने मतलब अपने गुरु का ही काट दिया कि यहाँ से ये नहीं, मुझे ना यहाँ पर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, हालांकि मैं इन्फ्लुएंस हूँ, है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, हरि की अपनी यात्रा है, तो वही यात्रा है यहाँ पर। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बड़े उस तरीके से समझा रहे हैं, ये नहीं कि समझा रहे कि तू ऐसा ही कर वैसा कर। तो फिलॉसफी इसमें समझाने का जो भगवत गीता में तरीका है वो बड़ा ही अच्छा है। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसे करता हूँ तो तुम ऐसे करो, है ना, मेरे लिए तो कोई कर्म ही शेष नहीं। भगवान ने कहा मैं तो सबसे मुक्त हो गया। इसका मतलब क्या कि तुम भी ऐसे कर सकते हो, अगर डेली प्रैक्टिस ये करो कि मैं मतलब कि ऐसी आत्मा हूँ जो कि इस पूरे मतलब संसार में फैली हुई है, मेरे लिए कुछ कर्म करने को शेष नहीं है, मैं परम शांति में हूँ। तो प्रत्येक आत्मा को ये विचार करना चाहिए। तो हमारा विषय हम लेते हैं गोवर्धन नारी भगवान का। उसके पहले जो है कुछ लीला थी। तो एक बार मतलब कृष्ण और बलराम है ना, दोनों भाई और बाकी ग्वाल बाल लोग सब वन में खेलने जा रहे थे। तो वो सब खेलते थे। तो हर दिन प्रतिदिन जब वो वन में जाते थे और गैया चरने के लिए घूमती थी तो वो खेलते रहते थे। तो एक दिन की बात थी, वो सब लोग खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उन्होंने अपने दो दल बना लिए। तो एक दल बोले कि हम कृष्ण की तरफ, कोई कृष्ण को अपना मतलब कप्तान बना लेते, एक ने बोला कि हम जो है बलराम जी को बना लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दो दल बना लिए और वो कुछ खेलते थे। और वो जब खेलते थे उसमें जो जीत जाता था तो वो मतलब दूसरे की पीठ पर बैठ के, और जो हार जाता था वो अपनी पीठ पर उसको ढोता था। और इस दल के सदस्य ना, इस दल के सदस्य तो जो हार गया वो उसको ढोता था और उसको लेके जाता था। उन्होंने निश्चित स्थान बना दिया कि लो तो मुझे उस पहाड़ी के उस पत्थर तक पहुँचाओगे। कोई कहता था मुझे यहाँ तक पहुँचाओगे। तो ऐसे करके मतलब वो लोग खेलते थे। तो ऐसे में एक बार क्या होता है कि वो मतलब ये सब जो खेल हो रहा था, तो प्रलम्बासुर नाम का असुर, जो कंस अपने असुर भेजता रहता था ना, तो वो टेस्ट करने के लिए जैसे क्या नाम है नई नई मिसाइल फेंकते रहते हैं दुश्मन, तो एक न एक लॉन्च करता रहता था। लेकिन यहाँ पर जो मतलब कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसा तगड़ा था कि वो सब जो है ध्वस्त थे। तो फिर वो प्रलम्बा से वेट कर रहा था। तो उसने मतलब हर बार कुछ नया सोचते थे, इनोवेटिव सोचते थे। वो एक दूसरे की कॉपी नहीं करते थे राक्षस, वो हमेशा अपना एक नया आइडिया करते थे। तो कहते नए आइडिया से भगवान से मरने के लिए आते थे। तो फिर वो मतलब देखते हैं कि अब क्या कर रहे हैं, तो ये लोग खेल में मस्त है, मैं कैसे मारूँ। तो उसने बोला कि मैं भी ग्वाल बन जाता हूँ। तो वो भी एक छोटा सा गाँव का बालक बन गया, एक ग्वाल बन गया। और भगवान जब खेल रहे थे वो सब लोग तो उन्हीं में जाके मिलते हैं ना, वैसी धोती पहन के और पगड़ी पहन के और तो उन लोगों ने उसको दो दलों के बीच में उन्होंने बांट दिया। तो फिर उसने देखा कि क्या नाम है, उससे पहले कृष्ण भगवान कईयों को मतलब कि परलोक पहुंचा चुके थे ना, चाहे वो शक्रासुर हो, चाहे वो बकासुर वगैरह ना। तो इसलिए उसने कहा कि कृष्ण तो मतलब यानी कितने मार चुके हैं, शायद ही बहुत बलवान है, तो मैं बलराम जी जो है इनको मतलब करूँगा। तो कृष्ण के ग्रुप में एक्चुअली शामिल हो जाता है। तो फिर बलराम जी का जो ग्रुप था वो मतलब हार जाता है ऐसे ना, तो वो उनको उठाने के लिए आते हैं। तो वो मतलब वो बैठता है। तो फिर वहाँ वो सफल नहीं हो पाता। उसके बाद एक्चुअली रिवर्स होता है। फिर वो जब उसको उठाने की बारी आती है तो वो बलराम जी को उठाता है। जब इधर का दल आता है तो बलराम जी उसकी पीठ पर होते हैं, तब उसको मौका लगता है। तो जब वो उनको बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाता है और फिर दौड़ के और फिर उस जगह को मतलब पहुँचाना था, तो वहाँ पहुँचाने के लिए बोला कि यहाँ पहुँचा दो। और सब लोग हंसने लगते, ताली बजाने लगते हैं सारे लोग। और वो दौड़ के वहाँ पहुँचने लगता है। दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में आइडिया आता है। दौड़ते दौड़ते कुछ ज़्यादा तेज दौड़ के वो हवा में उड़ जाता है और वो भगवान जी को लेते हुए आकाश में उड़ने लगता है। तो बलराम जी एकदम से चिंता में पड़ जाते थे कि ये क्या चक्कर है, ये मतलब ना इसको यहाँ पर रखना था और ये इतने मतलब ऐसे लीला क्या हो रही है ना। तो समझ जाते हैं तो लगता है असुर है ना। तो उसके नीचे सब लोग देखने लगते हैं, अरे इनका ये तो मतलब देख के उड़ गया है ना। उसके बाद बलराम जी उसके कंधे पे यहाँ गर्दन के पास बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने एकदम से उन्हें आया। तो वो मनुष्य की लीला करते हैं, तो मनुष्य की लीला में खो जाते हैं। कई बार ऐसे कृष्ण भगवान खो जाते हैं, कई बार तो बलराम खो जाते हैं। तो फिर उन्हें अपने पराक्रम का ध्यान आया। वैसे ही उन्होंने एक गुस्सा लिया और उसके सर पर जोर से दे मारा। तो फिर वो ऊपर से नीचे आके गिरा वो लंबासुर और नीचे चट्टान पे आके गलाशय हो गया। उसके बाद सब लोग मतलब जय जयकार करने लगे और सब देवता वगैरह और सब
अप्सरा और किन्नर वो लोग सब जो बरसाते कौन है? जा रहे क्या है? हैं? ये वाला दरवाजा से अच्छा, देख ठीक है, तुम सुना। वो मुझे बोर्ड भी देख लेना इधर इतने सारे वो बोर्ड के पैकेट भी निकाल निकाल दो बाजे वाले में इंतजार है तुम्हें दिमाग काम सुबह आते ही करना, इससे हम इतना पाठ करते हैं। नहीं, आप लगा के जाओ, आते ही लगा देते, तुम बाहर से कहाँ नहीं लगाओगे? गर्मी कम गर्मी नहीं, बरसात हो रही है। बाजे ये जी बैग रखोगे ना, इस साइड बैग में रखो। अरे निकाल हम लोग और भी लड़के कमरे में लेकर सोते थे तो शाम से जाड़ों में दोपहर में छत पर भाग जाते थे और गर्मियों में शाम से वहीं सोना वहीं लेटना। छोटे थे तो हम तो पानी में छोटे बाल में रहते थे, पानी डाल छतों से यहाँ लगे पानी छोटे थे तो बीमार हो जाते थे, जल्दी सुना जाते थे। ना इतने मच्छर थे तब मैं कुछ आराम से लेटे आराम से नींद आ जाती थी। हाँ, अब तो देखो कमरे में बंद हो गए। हाँ, एसी चला दो, मैं ऐसे लगे छोटा कोई ना निकाल ले। आदमी मेरी परसों आए ना पहले तो खाना भी खुले में इसको इसका मतलब था खुले में बैठ के खुले में बना लो आराम से इसको क्या पहले खुले में आराम से खाना बना लेते थे इसको रख के अंगीठी जलती थी छोटी बजाय अब तो ये गैस है ये काय बजा करो अभी? अभी ये पता चल रहा है फिर तापिता तो वापस प्लम्बर का वक्त हो जाता है और सारे देव देवता को बरसाने लगते हैं उसके सब प्रसन्न हो जाते हैं और उसमें लिखा है कि वो एक तरह से पूरी तरह से पाप से भरा हुआ था और उसका नाम तो जैसे कहते हैं कि जो अच्छा कोई होता है तो सब जो है मतलब चाहते हैं कि वो जिए और वो जो बुरा है तो उसके पीछे नहीं जाते हैं बुरी चीज़ों को हम ग्रहण नहीं करते हैं तो जैसे हम कहते हैं सब जगह ईश्वर का वास है लेकिन हम गंदगी को अपने घर में नहीं लेके आते हैं तो हमेशा शुभ और अच्छी चीज़ें ही चाहते हैं तो शुभ और चीज़ों का हमेशा नमन होता है और बुरी चीज़ों का दमन होता है तो इसके बाद फिर ये लोग मतलब क्योंकि ये आज खेल में और इस असुर के वध के चक्कर में जो सब गैया थी ना वो चल रही थी तो इधर उधर चली गई ना तो वो हमेशा नज़र रखते थे सब बाल बाल और आवाज़ लगाते रहते थे वो सब अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते थे जैसे गैया जो थी उनके आसपास रहती थी और वो भी रंबा के उसका जवाब देती थी और उन सबके अलग अलग तरह के नाम थे और अलग अलग शब्दों को पुकारते थे लेकिन मतलब क्या हुआ कि ये सब होते होते वो जो गैया थी वो घने वन में चली गई चरने के लिए और खो गई जब खो गई तो फिर सब बाल बाल ढूंढने लगे सब बाल बाल जब ढूंढने लगे तो फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल वो मिली लेकिन वो काफ़ी गहरे जंगल में चली गई थी गाय सब गायों को इकट्ठा किया और वो जिस जगह पे वो लोग थे भांडीर वन एक्चुअली आगे थे तो भांडीर वन में जो आज भी मतलब वो थोड़ा वन जैसा ही है तो उस टाइम वो काफ़ी घना वन था वृंदावन से ज़्यादा घना तो वहाँ पे बहुत सारी आज भी घना है सर मैं भी याद ही नहीं मेरे को कब गया तो उसमें सूखी और छोटी छोटी झाड़ियाँ थी इतनी तो इसलिए क्या होता है वहाँ अचानक से आग लग जाती है ना और वहाँ की आग मतलब इतने भीषण वन में और आग लग जाए तो फिर तो आपको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा क्योंकि छोटी छोटी झाड़ियाँ भी जलती हैं और बड़े पेड़ भी जलते हैं तो वन की आग जो आज भी मतलब इतनी भयावह होती है तो पुराने ज़माने में इतने वन होते थे तब तो बहुत भयानक होती थी ना प्राणियों को कोई मिलता था जगह बचने के लिए ना जो है इंसान तो फिर वो सब आग सब तरफ घेर लेती है तो सब ग्वाल आ जाते हैं भगवान कृष्ण के पास आ जाते हैं वो कहते हैं हे राम हे अति विक्रम मतलब बलराम जी आप लोग मतलब हमें विक्रम
कृपा करें, क्योंकि ये जो आग है ये आज हमें मतलब सता रही है और ये हमें जला देगी, हम कहीं निकल नहीं पाएंगे, हम घर पहुँच नहीं पाएंगे। आप बताएं कुछ करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम डरो मत, और भगवान उनको बोलते हैं कि तुम आंखें बंद कर लो, जो हमने एक बार अग्नि पीने का बताया था, जैसे उसी में लंबासुर के बाद की ये लीला है। भगवान कहते हैं डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और सभी बार आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद जो है भगवान कहते हैं वो आंखें खोलो, तो वो आंखें खोलते हैं तो अब वो दूसरे वन में थे, है ना, और उस वन की अग्नि से वो बचते हैं। तो इस तरह से जो ये लीला होती है वो सभी बार आश्रित हो जाते हैं। तो भगवान के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी, कहते हैं कि वो सिर्फ दिव्य शक्तियाँ दिव्य पुरुषों के पास ही होती है, और भगवान तो परम पुरुष है तो उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं। और ग्वाल वालों को इसलिए हमेशा उन पर ये भरोसा रहता था। आप समझो कि मतलब कि हम लोग को आश्चर्य लगता है, लेकिन जो ग्वाल वाल थे उनके साथ रोज़ ही ऐसे लीला होती थी, तो वो यूज टू हो गए थे एक तरह से। तो इसलिए वो उन्हें हमेशा भरोसा रहता था कि भगवान कृष्ण में हर स्थिति बदला लेंगे। भगवान की इतनी चमत्कारी लीलाएँ भी उनके लिए उन्हें रोज़ की लगती थी, इसलिए वो बड़े सामान्य तरीके से भगवान से दोस्ती का ही व्यवहार करते थे और मित्र की तरह रहते थे। लेकिन हाँ थोड़े से विशिष्ट थे, क्योंकि जब भी कृष्ण बलराम होते थे उनकी बहुत सेवा करते थे। इसका तो उनके लिए एक विशेष भाव तो रहता ही था उनके लिए। वो मित्र भी थे और मित्रता का भाव नहीं खत्म होता था, लेकिन एक भक्त का भाव भी उनके अंदर जिंदा रहता था। तो वो भक्त भी थे और मित्र भी थे, और सदैव यही कहते थे, क्योंकि वो शरण में पहुँचते थे। तो जैसे भक्ति में एक मतलब अवस्था के लिए शरण में जाने की ना, तो हम भक्ति में भगवान की शरण में जाते हैं ना कि भाई भगवान बहुत बड़ा संकट है, तो ऐसे ही वो हमेशा शरण में रहते थे। या संकट आने वाला हो, है ना, संकट आ जाए तब भी वो भगवान को पुकारते थे। संकट आने वाला हो, संभावना हो, तब भी भगवान का ही नाम लेते थे कि यदि संकट आ गया तो भगवान कृष्ण जैसे पहले राक्षसों का वध किया ऐसे अब भी करते। भगवान की तारीफ का लीला है। तो उसके बाद फिर ये वाली लीला पे आते हैं हम लोग। तो इस लीला में ये होता है कि एक बार नंद बाबा जी सभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके और ये बातें कर रहे थे कि भाई अब इंद्र भगवान की पूजा का समय आ गया है, तो कोई ना कोई तिथि होती है कि उस टाइम जैसे हम लोग कैलेंडर देके त्यौहार मनाते हैं ना, तो वो कोई तिथि होती होगी, ठीक है ना। तो ये यही मतलब समझो कि गोवर्धन जिस दिन उठाने की लीला वगैरह है ना, जो तिथि है समझो यही तिथि इंद्र की पूजा की हर साल होती होगी, ठीक है। जिस दिन गोवर्धन को उठाया था ना, तो वो कौन सी तिथि है मुझे ध्यान नहीं है। और मास कौन सा पड़ता है, कार्तिक रहता है ना, तो वही है। तो तभी इंद्र की पूजा होती होगी उस हर साल। तो उन्होंने कहा इतनी तैयारियां हो रही है, तो नंद बाबा आप मुझे बतलाइए ना, जो मतलब बड़े ज्ञानी लोग होते हैं और उनके जो प्यारे होते हैं और ऐसे बातें बना रहे थे अपने बाबा के सामने भी, इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है तो ना बोलते कि उन्हें मतलब कि बहुत ऐसी जो ज्ञान की बातें होती हैं, जो रहस्य की बातें होती हैं, वो मतलब कि वो जो अपने प्यारे होते हैं उनको बतला दिया करते हैं, है ना। भगवान उनसे भी ऐसे मतलब कि बातें कर रहे हैं, मतलब वो बात कर रहे हैं बहुत कुशल है, मतलब इससे पता लगता है। तो नंद बाबा से भी वो चाहते हैं कि वो एक्चुअल फैक्ट उनके सामने रखें कि भाई मतलब असल बात क्या है, क्यों गोवर्धन की आप पूजा नहीं करते और जो है इंद्र की पूजा करते हैं ना। तो वो जानने के लिए उनसे पूछते हैं। नंद बाबा उनको कहते हैं कि देखो बेटा कि ये जो है इंद्र जो है इस सब हमारे इंद्रियों के इंद्रियों की को बल प्रदान करने वाले हैं। वो कैसे हैं कि ये जल से वर्षा करते हैं और हम कह रहे हैं वनवासी है ना, और हमारे लिए जल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जल को पी के ही हमारी कुछ फसलें होती हैं, हमारे ग्वाल बाल और हमारी गैयाँ जो हैं वो अपना आहार ले पाती हैं। तो इस तरह से जो है जल के बिना कुछ है ही नहीं, तो हम इसलिए उसकी पूजा आराधना करते हैं ताकि वो हमसे कृपा करें। और ये हमारी परंपरा बहुत प्राचीन समय से चल रही है, मतलब ये हमारी कुल परंपरा है। मैंने बोला कि हमारी कुल की परंपरा है, और जो लोग अपनी परंपराओं को नहीं निभाते उनका कुछ जीवन में नहीं होता। जैसे हम आज के टाइम में डायलॉग मारते हैं ना कि परंपरा को निभाना चाहिए, तो भगवान कहते हैं अच्छा है ना। तो भगवान कहते हैं कि ये आपका भरण पोषण करते हैं, आपका सारे ब्रज के लोगों का पालन करते हैं, तो इसमें जो है इंद्र इसमें कुछ करते हैं या फिर मतलब आप जो कर्म करते हो वो करते हैं, क्योंकि आप जो से कर्म करते हो और कर्म के बंधन के वशीभूत होकर ही कर्म का फल मिलता है। तो कर्म के धर्म के स्वरूप ही आप अपना
सब प्राप्त कर पाते हो, तो इसमें इंद्र का क्या काम? भगवान विष्णु होते हैं। फिर बोलते हैं कि भाई देखो हम लोग ठहरे वनवासी और हम हैं इस गायों को चराने वाले, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि गायों को पालन करना एक वैश्य का धर्म होता है, गायों को पालन करना उनका और उसका मतलब विक्रय करना, उसके बाद जो है उसका वितरण करना और धन संबंधी बातों को देखना। हम उसमें गौ पालन का काम करते हैं, और क्योंकि वो राजा को कर देने जाते थे, दूध के रूप में देने जाते थे, है ना, क्योंकि वहाँ पे गाय ज़्यादा होती थी, लाखों करोड़ों गाय होती थी। तो बोलते कि ये तो हमारा गौपालन काम है, और गौपालन हमारे इधर पूरा ये गोवर्धन पर्वत जो है यही फैला हुआ है, और हमारी गायें, इसका मतलब वो जो हार में गाय चराने जाते थे वो गोवर्धन पर्वत पे ही चराने जाते थे, इससे ये भी पता लगता है। तो बोलते हैं कि और कोई जगह पे जाना पसंद करते, तो कहते ये गोवर्धन पर्वत इतना लंबा फैला हुआ है, तो ऐसे ही लंबा और चौड़ा और काफ़ी बड़ा था। तो बोले कि यहाँ पे ही सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ मिलती हैं, और इन वनस्पतियों के कारण ही हमारी गाय जो है वो हमें पोषण प्रदान करती है। तो इसलिए हमारे लिए तो गोवर्धन ही हमारे डायरेक्ट मतलब भगवान है, जो तो प्रत्यक्ष है ना। बोला भगवान प्रत्यक्ष भगवान, तो पूजा की योग्य तो ये है। आप इनकी उपेक्षा करके आप मतलब इंद्र जो किसी अन्य लोकों में बैठे हुए हैं, जो हमें सामने प्रत्यक्ष नहीं है ना, भगवान ने ऐसे कहा जो डायरेक्ट मतलब सामने दिखाई पड़ता है, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हमें जो प्रत्यक्ष हमें दे रहा है सुविधा, तो हम उसको मतलब हमें मानना चाहिए सबसे पहले। जैसे हमारी सरकार को किसी ने विदेशी देश में कुछ मदद करी, पैसे दिए, लेकिन हमारी सरकार उस पैसे की व्यवस्था करके और सबको कुछ मदद दे रही है, तो हमारे लिए तो हमारी सरकार है ना, कि उसने कुछ ऐसी नीति बनाई होगी, वो मदद या फिर ले पा रही है, या फिर कुछ इस तरह से उसने मतलब बिजनेस सेटअप करा है दूसरे के साथ में कि हम तक वो मदद पहुँच रही है। तो हमारे लिए तो डायरेक्ट हमारी सरकार है ना, तो हमें अपनी सरकार की पूजा करनी चाहिए, उसकी वाहवाही करनी चाहिए, ना कि किसी विदेशी की, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने ये कहा कि गोवर्धन हमारे साक्षात है, सामने ये है ना। हम गाय को ले आते हैं, आप इनको सामने देखते हो, तो फिर इनकी डायरेक्ट पूजा करो, और यही सही रहेगा। तो इस तरह से बताने के बाद नंद बाबा मान जाते थे, और क्योंकि कृष्ण भगवान की पर्सनैलिटी है तो वो जो बात कहते थे वो सही लगती थी। तो इस तरह से उन्होंने लॉजिकल एक बात कही और मान ली। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा, उन्होंने उपाय भी बतलाया। उन्होंने कहा देखो, इंद्र की पूजा करने के लिए आपने जो भी भोजन सामग्री और पूजा पाठ का सामान इकट्ठा किया, वो सब लेके चलो मेरे साथ, और ये जो गोवर्धन पर्वत है हम सब लोग उधर चलेंगे, और उधर चल के उनकी पूजा करेंगे। यही सामान से पूजा हो जाएगी, कुछ नया इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, आप ऑलरेडी इंतजाम तो कर चुके हो। तो नंद बाबा सबको आज्ञा दे देते हैं, और सारे के सारे गाँव के लोग, स्त्री पुरुष सब नए नए वस्त्र पहन के, और सब बैलगाड़ियों पे, छकड़ों पे, और बाकी मतलब कि जानवरों पे लाद के सब खाने पीने का सामान और पूजा की सब सुगंधित सामग्री वगैरह आदि लेके, और सब लोग मतलब गोवर्धन पर्वत की तरफ यात्रा करते हैं। तो सब गोवर्धन पर्वत जाते हैं, और गोवर्धन के उस मतलब जो अपना मुखारविंद बोलते हैं ना, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो भगवान उनको और थोड़ा प्रसन्न करने के लिए, उनको और उत्साहित करने के लिए स्वयं भगवान उस गोवर्धन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की। और वहाँ पे अपना मुख प्रकट कर देते हैं, एक बड़ा सा मुख प्रकट कर देते हैं, और भगवान उस मुख को अपना प्रकट कर देते हैं, और उसमें अंदर से आवाज़ भी आती है कि आप मुझे मतलब कि लो, मैं मतलब कि मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो भगवान से कहते हैं, और भगवान खुद ही वहाँ पे बन जाते, स्वयं ही बन जाते हैं, और स्वयं ही अपना मुख जो है खोल देते हैं। और सभी बाल वालों कहते हैं कि देखो मतलब कि गोवर्धन भगवान कितने अच्छे हैं, ये तो खुद ही मतलब कि प्रकट होके और साक्षात आपका भोजन लेने के लिए तैयार है, और ये दर्शन भी दे रहे हैं। तो अच्छा ठीक है। अब इतने सारे जो है एक बास्केट में, डलिया में लड्डू भर के एक लाया था, तो उसने ऐसे डाले उनके मुख में, तो भगवान प्रसन्न होने लगे और भगवान ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की, और वो सब आरोग्य। तो फिर कोई पीछे से खीर लेके आया था, उसने वो डाल दी, और फिर किसी ने पूड़ी के दलिया डाल दी। इस तरह से सब लोग अपना अपना भोजन उसमें डालते रहे, और भगवान उनके प्रेम से उसे ग्रहण करते रहे। इसलिए जो है जो क्या कहते हैं, षट्रस जो है 56 भोग की जो है प्रथा जो है, तो इस तरह से अलग अलग सब लोग लाए अपने घर से, एक अलग अलग सब भोजन लाए। हमारे ऑफिस में पॉट लंच बनाते थे, तो सब लोग अपना कुछ कुछ लेके आते थे, ऐसे उसको पॉट लंच बोलते थे। गोवर्धन पर्वत को भी करिए, पहाड़ का पहले ये बहुत लंबा था, पहले नहीं, जो पत्थर का तो पहाड़ तो है, गोवर्धन पर्वत पत्थर का पहाड़ नहीं है, ये तो गाय गोबर से बना हुआ गोवर्धन ये तो पहाड़ों का है।
नहीं वैसे लेकिन इसकी मान्यता यही है हाँ, वो वो मान्यता यही ये है तो बनाते हम लोग पूरा करते हैं गोबर का मंदिर चलो ये बरोबर यहाँ कहाँ है ये तो बहुत गोवर्धन नहीं है, गोवर्धन। लेकिन क्योंकि यार उसमें लोगों ने मतलब गाँव में गोवर्धन गोवर्धन से गोबर ही समझ लिया। गोबर नहीं। गोबर से ही पहाड़ बनाता है फिर अब तो हाँ बिल्कुल। तो इसकी स्टोरी पीछे जाती है, इसकी और स्टोरी देखने को जाए तो वहाँ से है। तो तब सभी वानरों को आज्ञा दे दी गई थी। हाँ, तो सभी वानरों को आज्ञा मिली कि आप जो है अब ये पत्थर तो तैर रहे हैं मतलब समुद्र के ऊपर, तो डालो पत्थर और ब्रिज बनाओ, है ना। लेकिन जैसे मतलब हनुमान जी जैसे और बड़े बड़े जो तगड़े वाले जो मतलब जो भक्त हैं वो तो मतलब कि बड़े बड़े पत्थर क्या वो तो पहाड़ तोड़ के लेके आ और वो भी पास से इतनी दूर से, है ना। अब वो यहाँ से मतलब कि तोड़ के मतलब कि जो है ले जा रहे हैं, और ये शायद यहाँ से नहीं हिमालय से उठा के लेके आ रहे थे इसे। तो ये लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा चलो मतलब कि वहाँ पे जो है मतलब समुद्र में नहीं समुद्र पे जो ब्रिज बन रहा है उसमें लगे, तो गोवर्धन खुश हो रही है, चलो बहुत बढ़िया है ना। ये सब भाई भाई कहते हैं, ये सब सुमेरु पर्वत, गोवर्धन पर्वत और ये सब जो है इन सब का लिंक है बड़ा ना। जैसे सुमेरु पर्वत तो सुमेरु पर्वत का जैसे कहते हैं कि उसके वहाँ पे सारे सिद्ध लोग वहीं रहते हैं, तो वहाँ पे ना वो अदृश्य रूप में रहते हैं। जैसे कल ही में सुन रहा था कि जब किसी को मतलब जिसकी साधना संपन्न हो जाती है, उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है ना, तो वो इस शरीर में जैसे हम लोग में ना पृथ्वी तत्व बहुत है ना हमारे अंदर ना, और ये पृथ्वी तत्व होने के कारण हम लोगों का जो है हम लोग इस जमीन में हमारा जो भार है ना वो काफ़ी रहता है, लेकिन उनका पृथ्वी तत्व कम हो जाता है, जो सिद्ध हो जाते हैं ना वो यहाँ ठहर नहीं पाते, तो फिर उनको उठा के वही सुमेरु पर्वत के आसपास सारे सिद्ध है ना, वो उनका एक अलग लोग है, अदृश्य लोग है ना, जैसे शाम्बला भी कहते हैं, शम्बाला तो वो भी मतलब कहते हैं, या मतलब वो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सुमेरु पर्वत के पास आसपास नहीं सिद्ध लोग सब उधर ही जाते हैं। जैसे एक वो विद्याधर जिन्हें बोलते हैं ना, विद्याधर होते हैं, यक्ष होते हैं, ये सब उधर ही होते हैं। ये जो मतलब कि हमसे ऊपर लेवल के जो होते हैं ना, कुछ मनुष्य लेवल जैसे हम मनुष्य लोग के मनुष्य हैं, हमसे भी नीचे कुछ योनियाँ हैं, प्रेत योनियाँ और उसके नीचे भी हैं घटिया योनियाँ, उनमें हमेशा कष्ट ही कष्ट है। जो हमारी मनुष्य योनि है ना, यहाँ से सुख प्रारंभ होता है। जैसे हमें एक अच्छा भोजन मिल जाए और मतलब चैन से सोने को मिल जाए, हमें सुख मिलता है ना, मतलब हमें सुख मिलने का चांस होता है, उनको नहीं होता है जो हमसे नीचे वाले होते हैं ना। और हमसे ऊपर जो देवता होते हैं उन्हें हमसे भी ज़्यादा सुख मिलता है, उन्हें मतलब हमसे भी ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है। हमें तो मतलब कि अभी सुख मिला, किसी ने बीमार पड़ के बुखार पड़ गए उस दिन सुख नहीं मिल रहा है ना। आज मतलब किसी ने रास्ते में एक्सीडेंट कर दिया तो बिस्तर पर पड़े हैं ना, या आज किसी ने कुछ सुना दिया तो बड़े दुखी हो गए हैं ना। तो हम थोड़े दुख भी भोगते हैं, लेकिन हमें सुख भी मिलता है ना, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा चैन से बढ़िया मतलब सोने को मिल जाए, है ना, बढ़िया सी फ्लाइट में अच्छी जगह घूमने को मिल जाए, तो हमें सुख लेने का चांस होता है मनुष्य लोग में। तो आप सोचो कि देवता जो विद्याधर यक्ष आगे जो टॉप लेवल बढ़ते जाते हैं ना, तो उन लोगों को तो और भी ज़्यादा सुख होता है, तो बहुत अपार सुख होता है। लेकिन जो अपने पुण्य जैसे बढ़ाते तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। पवित्र आत्मा तो ये हम तो कहाँ से तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं ये जो मतलब तो जो हनुमान जी तो वही मतलब हनुमान जी जैसे बलशाली लोग तो डायरेक्ट मतलब इसमें थे कि राम जी का काम जल्दी हो, तो वो तो पहाड़ उठा के सीधे पहाड़ डाल दो और छुट्टी जल्दी से ब्रिज बने, थोड़ी सी दूर लगता है। तो वो गोवर्धन पर्वत लेके आ रहे थे, तभी वहाँ से सूचना आ गई, नल नील या किसी ने सूचना दे दी कि भाई मतलब वह ब्रिज तो अब तैयार हो गया, आपको पत्थर की मटेरियल की आवश्यकता नहीं है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम तुम्हें यहाँ रख देते हैं। तो गोवर्धन बोला अरे क्या कर रहे बोलते कि अब वहाँ ज़रूरत ही नहीं तो क्या करें ना। तो उन्होंने यहाँ बीच में रख दिया, मतलब यहाँ से उनकी फ्लाइट चल रही थी, लेकिन ये मथुरा में आके ही उनको लैंड करना तो बीच में ही उनका क्या कहते हैं उसे चेंज ओवर जैसे बोलते हैं वो मतलब हो गया। तो यहाँ पे अब गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया, तो गोवर्धन ने कहा कि बड़े दुख की बात है, उन्होंने बड़ा दुख बनाया है ना। वो मतलब राम के काम में आया है। अब वो मतलब अब वो राम से बड़े तो है नहीं जो कि श्राप दे दें ना, वो तो दुखी हो सकते कि राम के काम नहीं आए ना। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा दुख की बात है ना, आप प्लीज़ मतलब राम जी को कुछ कही। तो हनुमान जी ने मतलब जाके राम जी को ये बतलाया कि ना गोवर्धन बहुत दुखी हो रहे थे, वो पर्वत जिसको मैं लेके आया था। तो राम जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तो जो है मैं ये वचन देता हूँ कि जब मतलब मैं कृष्ण के अवतार में आऊँगा
तो मैं उन्हें अपनी उंगली पर धारण करके और उन्हें प्रसन्नता दी। तो 7 दिन तक, है ना, और ये 7 दिन का भी बहुत सारे सात चक्कर दिन वर्षा हुई है इतना। हाँ वो इंद्र क्रोधित होकर उन्होंने वो वर्षा गुस्सा करी, हो उनकी पूजा नहीं करी तो इंद्र रोल आ गया ना। की पूजा करी। हवा चला नहीं पानी हाँ, तो ये तो उनका इतिहास था जो आप मुझे कह रहे थे ना कि ये गोबर का ये वो ना, लेकिन जो पीछे का जो इतिहास था वो ये था। तो फिर जो है हम कहाँ पे थे जब वो आरोगने लगे ना भोजन ना, तो सब भोजन सामग्री आरोग रहे हैं, गोवर्धन सब लोग हर्षित हो रहे हैं, सब गाँव लोग प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो अब सब लोग बड़े खुश हैं। तो सब लोगों को अब ये त्यौहार मनाने बहुत अच्छा लग रहा है गोवर्धन परिक्रमा का, गोवर्धन की पूजा का। तो मुखारबिंद में सब लोगों ने सब अपना भोजन दे दिया, उसके बाद सब लोग परिक्रमा लगाने लगे और खुद भगवान भी उस परिक्रमा में शामिल है। कि हम लोग जो परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन की, तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान भी यहाँ पे नंगे पाँव परिक्रमा इसकी लगा चुके हैं, ठीक है ना, जब उसकी गोवर्धन परिक्रमा, तो उसकी गोवर्धन की फिर सबने परिक्रमा लगाई साथ उसकी परिक्रमा। तो वो परिक्रमा लगाने के बाद, तो पूजा के बाद परिक्रमा लगाने का सिस्टम हमारे यहाँ तो बहुत शुरू से ही था, ठीक है, ये प्राचीन समय से ही था। तो परिक्रमा लगाया, फिर उनकी पूजा की, ये सब होने के बाद फिर पहुंची खबर इंद्र के पास ना कि अरे मतलब देखो, मतलब ब्रज में ये जो इस एरिया के ब्रज मंडल के जो लोग हैं, इन्होंने आपकी पूजा इस बार की नहीं, ना आपका यज्ञ हुआ ना कुछ हुआ, और ये लोग तो बहक गए। तो उन्होंने बोले ऐसी क्या बात हुई, होता है कि उनके वो कृष्ण जो है उनके, उन्होंने ऐसी बात कर दी। मुझे एक बालक के कहने पे ना, उसने तो देखा नहीं कौन क्या है, तो बस अहंकारी व्यक्ति ऐसे ही होता है। तो उन्होंने एक बालक के कहने पे ब्रजमंडल वालों को अपने बड़ा घमंड आ गया, इनको मतलब अपनी धन और संपदा का गर्व आ गया, लगता है ना कि इनका मैं सब जो टेस्टलेस कर देता हूँ। और वैसे ही गरम हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं जल रहा। जल नहीं रहा, अभी तो जल रहा था। अभी जल रहा था, अब नहीं जल रहा। रहने दो, जल गया। याद अच्छा। तो इंद्र ने कहा कि इनका मैं गर्व दूर करता हूँ और मैं इनका सब कुछ कैशलेस कर देता हूँ, इनका सब कुछ छीन लेता हूँ, और इस प्रकार से इन्हें पता चलेगा कि मुझे रुष्ट करने का नतीजा क्या है। उसने सावर्तक अपने जो गढ़ था उसको बुलाया, ठीक है। ये सावर्तक जो होता है, उसने सबसे पहले अपने टॉप क्लास बंदे की जो है व्यक्ति को बुलाया। तो वहाँ कहा कि भेज जाओ और क्या नाम है ब्रजमंडल में बारिश करो। तो उसने बोला वो मतलब प्रलय के समय जो है ना स्पेशल एनवॉय होता है ना, जैसे कि स्पेशल व्यक्ति को निकाला जाता है ना कि तुम ये कार्य संपन्न करो। तो सावर्तक वो मतलब गण है जो कि प्रलय के समय मेघ बरसाते हैं इस धरा पर, ठीक है ना। तो प्रलय के समय के मेघ कैसे बरस सकते हैं, जो आजकल बादल फट रहे हैं, आप सुन रहे हो। तो ये वो वाला है, मतलब खंबे के खंबे ऐसे पानी कैसे गिरेंगे ना। तो वो सावर्तक जो है उसको बुलाया कि जाओ तुम और मुझे चढ़ाई कर दो ब्रजमंडल पे, है ना, सिर्फ ब्रजमंडल पे ही करना है क्योंकि इन लोगों का समस्या है। तो वो मेघ लेके आ गया और फिर मतलब बस उसने यही करा हुआ कि जैसे आज ये हो रहा है कि बादल इतने सारे होके और जलों से भरे हुए वो बारिश ये सब है। खबर आ रही है जो ये सावर्तक बरस के सावर्तक बड़ी जल्दी आ गए। जरिए आ गए। ये आवाज के लगता है अरे 60 रुपये की तरह आ जाएंगे हम, मैं भी नहीं पाए, इतना पानी आ गया। यही मतलब कि बहुत दूर से मैं वही ट्रे उधर कर दूँ। कपड़े भी वहाँ सूख रहे थे। मेघ बरसने का अभी चालू हुआ तभी दूसरा ने खोलो मेरे पास था वो खूब हवा चला गई दुकान दे दे ये तो खाली आदेश के सारे हवा आदेश बरोबर मिल गए काम करने वाले और बात गांव में आते वो इंद्रनी जो राम रावण युद्ध में सब राम रावण युद्ध में भी सब राम थोड़ा मार रहे थे ना, राम की सेना के लोग मार रहे। कभी लक्ष्मण ने मारा, कभी हनुमान जी ने मारा। लक्ष्मण जी के काश बड़ी देर की जितनी देर नीचे खाए गए समझ ही गए फिर भूख बन गई जो ले और ले लक्ष्मण जी मोहल्ला में भगवान ने खाए तो इनको नहीं रखा। लक्ष्मण जी को जब आगे को नहीं तो इनको भगवान ने सबक सिखाया है, हमको सब भगवान ने सबको सिखाया है। वो अपना अपना सबको सिखाया। क्या नाम लिया योगेश के, वही आ रही सावर्तक सावर्तक आ गए, वो नाम सुनते ही आ गए। तो बड़ी स्टेशन आने से पहले छोटी स्टेशन आती है, वो ना आए तो आज तो सब आज ही आ गए। जितना जितना बड़ा हमारा घर है
जितना बड़ा हमारा घर है इससे भी बड़ा, इसके भी 2-3 घर मिला लो, इतनी बड़ी तो एक धारा होती, एक धारा होती नीचे गिरेगी, मतलब ये तो माचिस की डिबिया की तरह मतलब कि गायब हो जाएगी। तो ऐसे मतलब कि अभी कैसा गिर रहा है माँ, कितने घर बह रहे हैं, लोग बह रहे हैं, मतलब अभी और रोज फट रहा है। प्रयागराज में तो रोज लोग गए थे नारियल गंगा ये अभी भी मतलब लोगों के लिए वो चेतावनी है। जो पावर ने जो बाहर से पैसा दे जा जाता है आदमी पागल हो रहा पहाड़ रास्ता चौमासे में कहा जाएगा अपने नियम चतुर्मास घर पे एक जगह नाटक करा जाता है, ये सब है, सब संत महात्मा एक जगह रुक जाते हैं कि चतुर्मास आ गया, अब एक ही जगह पूजा पाठ होगा और जय मंगो। तो अब जैसे ही सावर्तक ने अपने मेघ बरसा के और तो सावर्तक मेघ ने वो मेघ आ गए और उन्होंने टकरा के और ऐसे खंबे के खंबे बरसने लगे, ऐसा लिखा है इसमें ना, खंबे के खंबे, जैसे खंबा होता है हमारे ना, एक बड़ा सा पिलर आपने देखा हो बड़े से भवन में, ऐसे मतलब बरसात होने लगी और तो वो जब से नीचे गिरती थी तो नीचे की चीज़ें फूट जाती थी और नीचे गड्ढा बन जाता था और वहाँ पे उसमें पानी भर जाता था। तो ऐसे करके इतनी सारी धाराएं मान ली और कुछ ही पलों में मतलब जो है पूरा ब्रह्मंडल जलमग्न हो गया और सब लोग जो है एकदम से सब पशु और सब लोग और ग्वाल बाल सब व्यतीत हो गए, सब भगवान की शरण में आए और सब लोग बोले हे कृष्ण कृष्ण महाभाग वनाथम गोकुलम प्रभु त्रातुर्मर्षि गोपात्र कुपितात भक्तवत्सलः त्रातुर्मर्षि देवात्र कुपितात भक्तवत्सलः। तो ये तो कुपित हो गए, मतलब ये जो देव है ये इंद्र, ये तो कुपित हो गया है ना, तो फिर आप मतलब कि आप हमारी रक्षा करें, तो जैसा कि वो हमेशा करते थे बार बार, तो भी शंकर भगवान के तीर्थ किया तो भगवान जाते हैं और गोवर्धन पर्वत के पास ही जाते हैं और वो उठा लेते हैं। उसमें लिखा कैसे उठाते हैं, जैसे कि जो है एक मतलब कि छोटा सा पौधा होता है ना, जिससे बाहर खड़ा होता है उसको ऐसे उठा लेते हैं, तो ऐसे भगवान उस गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उसको मतलब कि धारण करते हैं। वैसे इसमें भागवत महापुराण में ये नहीं लिखा कि इस उंगली पे धारण किया कि इस पे धारण किया, ऐसे कुछ नहीं लिखा, सब धारण कर दिया ना, ये सब भक्तों ने चला लिया कि ये उंगली पे धारण कर दिया, वो भी सबसे कमजोर उंगली पे बोलते हैं है ना, इस पे नहीं लिखा है मतलब ना, ये सब फैक्ट मतलब यहाँ से फैक्ट चेक यहाँ से फैक्ट चेक ये कि अब वो किसी और ग्रंथ में कहीं कोई मिले तो मुझे नहीं पता, तो लेकिन ये लिखा है भगवान ने उठा लिया है ना, भगवान ने जब उठा लिया तो चाहे मतलब ऐसे उठाया उसे कैसे उठाया है ना, तो उसके बाद भगवान उठा लिया तो वो जैसे उठाया तो उस जगह पे एक गड्ढा बन गया है ना, उस जगह पे एरिया हो गया कि इतना बड़ा मतलब गोवर्धन था, तो भगवान ने सबको कहा कि आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ और आप लोग सुरक्षित हो। जैसे उन्होंने उठाया तो उस जगह पे तो सूखा था जहाँ उठाया था ना, तो वो लोग उसी मतलब जो इतना बड़ा जो गड्ढा बना सबको भगवान ने उधर ही बुलाया और सब लोग अपने सब संपत्तियों के साथ में ग्वाल बाल उन संपत्तियों के साथ में सब गाय बछड़े ले आए होंगे सब, और ये सब इसमें नहीं लिखा है जो सब कथा में मजे लेंगे बुलाते हैं, लकड़ियाँ लगा दी और ये कर दिया वो कर दिया, कहना कहा कि तुम छोड़ो हम संभालते हैं, ये सब मतलब कि थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए बोलते हैं है ना, ये ऐसा कुछ हाँ ये सब मनोरंजन करने के लिए वो बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलिए, सब आगे चुपचाप खड़े हो गए, जान बच गई लाखों पाए, कोई नौटंकी किसी ने नहीं करी, यहाँ मतलब भगवान ने उठा लिया, कैसे हिम्मत कर सकते भगवान उठाए इतने पर्वत को और हर कोई बोले कि लाला आप रुक जाओ हम नेक्स्ट संभालते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतने बड़े पर्वत को मतलब भगवान उठा लिया, किसी का बल था कि अपनी लाठी से या मूली से या हाथ से या 10 लोग मिलकर भी उठा सके है ना, 10 क्या मतलब 1000 लोग मिलकर उठा सके, 14 कुछ का आया था ना, फैला हुआ ऐसी मूर्खता को कैसे कर सकता था कि भगवान कृष्ण को ये बोले कि मतलब कि मैं भी संभाल लेता हूँ तुम चिंता मत करो, वहाँ पर मतलब भगवान की शरण में थे कि आप संभालो, कैसे भी करके सब ग्वाल वालों ने यही कहा कि आप ही बचा सकते हो, तो फिर वही ग्वाल वाल ये कैसे कह सकते हैं कि लाओ हम भी संभाल लेते हैं है ना, ऐसा तो वही नहीं, तो फिर जो है वो सब मतलब वहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा है मैं वही बताता हूँ ना, उसमें लिखा हुआ है 7 दिन और 7 रात्रि है ना, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया बिना भूख प्यास की चिंता की है ना, ये भी लिखा हुआ है, अपने बिना भूख प्यास की चिंता हुई कि मुझे खाना मिले या ना मिले, और जो मतलब ग्वाल बालों और उनके घरों में स्वयं मतलब यशोदा मैया के द्वारा इतने अच्छे अच्छे आहार ग्रहण करते थे और हमेशा खाने पीने के ऊपर वो मतलब कि 7 दिन और 7 रात्रि है ना, जो है मतलब उसको गोवर्धन पर्वत को उठाया
उसके बाद इंद्र फिर इंस्पेक्शन करने के लिए आया, मुआयना करने के लिए आया। तो उसने देखा कि यहाँ तो मतलब सब लोग सुरक्षित हैं, सब जगह पानी भरा हुआ है और सारे ग्वाल वाल किसी की मतलब बॉडी तैरती हुई नज़र नहीं आ रही। ये गए काम है सब जगह, ये तो यहाँ खड़े हैं और मतलब कि ये पर्वत ऐसे खड़ा हुआ है, ये पर्वत ज़मीन पे भी नहीं ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ पर भी असर ही नहीं हो रहा। उस पर पानी की बूंद गिरती थी और छलक के दूर गिर जाती थी। ये सब देखते ही उसकी सारी हेकड़ी समाप्त हो गई। उसके बाद इंद्र ने बंद करवा दिया। तो फिर भगवान ने देखा कि बाहर सूरज निकल आया है और मौसम खिल गया है और सारी वर्षा बंद हो गई है और अब धीरे धीरे पानी सटल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं इसको नीचे रखता हूँ, सब लोग बाहर निकला। तो फिर सब लोग बाहर निकलाए तो भगवान ने उसको पूर्ववत जहाँ था, 1 इंच भी इधर उधर नहीं, जहाँ था वैसे ही भगवान ने रख दिया। ये लिखा भगवान ने उसको जैसा था वैसे ही रख दिया। इसके बाद तो मतलब कि सब, इसके बाद मतलब कि लोगों ने काफ़ी बातें करी। तो इसमें लिखा पूरा एक चैप्टर ही उस पर है, एक पूरा अध्याय उस पर है कि सब ग्वाल वाल, क्योंकि अब भगवान क्योंकि जाते थे जब जंगल में तो वहाँ कोई आता था, है ना, तो सब जो भगवान के जो मित्र थे, जो ग्वाल वाल थे, वो कहते कि देखो एक राक्षस आ गया, शायद ना भगवान उसको निपटा देते थे ना, उसको ख़त्म कर देते थे और सब उनकी जय जयकार करते हुए और घर में आके अपने माँ बाप को बताते थे कि आज तो कृष्ण ये कर दिया। सब कहते हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कृष्ण मार दिया ना, अच्छा ठीक है, चलो तुम खाना खा लो, आज तुमको भी भेजो। लेकिन यहाँ मतलब पहली बार सबने एक साथ मतलब भगवान की लीला का वो देखा। तो बच्चे आगे जब बतलाते थे तो वो इतना वो करते थे, तो ऐसे था। लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ, तो इसीलिए इसमें अगला चैप्टर इसी पे है कि अब सब बड़े बूढ़े ग्वाल बाल सब नंद बाबा के पास आके चौपाल पे बैठ के कहने लगे कि अरे तो आपके कृष्ण में बहुत शक्ति है, मतलब ये तो कोई स्पेशल है, ये चक्कर क्या है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इनमें मतलब ये दिव्य शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पूरा ये है। तो फिर नंद बाबा भी प्रसन्न होते हैं, फिर बतलाते हैं कि देखो मतलब ये आप सही कह रहे हो, मुझे गर्ग मुनि ने बतलाया था कि ये तो मतलब अवतार है। पहले प्राचीन समय में भी एक बार बहुत डकैत और लुटेरे आते थे, तब इसी ने सबकी रक्षा करी थी। मतलब ये समय समय पर अवतार लेता रहता है, ये भगवान विष्णु का वह अवतार है। तो ये मुझे बतलाया था। तो ऐसे उनके प्रभाव के बारे में सब लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बातचीत होती है। तो इस चैप्टर के बाद है ना, इस अध्याय के बाद फिर मतलब अगला सीन ये आता है कि इंद्र ऊपर से आते हैं और इंद्र अपने ऐरावत और फिर कामधेनु गाय को लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि अपने हिंदुओं को तो पिघलाना बहुत आसान होता था, गाय को आगे कर दिया जाता था और फिर उनसे प्रार्थना मांगी जाती थी, ठीक है ना। ऐसे ही जो है जो पवित्र ऋषि मुनि ब्राह्मणों के साथ लेकर जाया जाता था किसी से कोई बात करवा। यहाँ तक कि दुष्ट जो मुगल होते थे वो भी गाय को आगे करके अपने काम करवाते थे। वो आगे कर दो तो ये बाण वाण चलाएंगे नहीं, तलवार चलाएंगे नहीं, कि गाय कट जाए तो उसका अपराध लग जाएगा। और जो है इसके चक्कर में वो अपने सारे जो है खेल करते थे, ठीक है। तो ये सब होता था, ये हमारे हिंदू धर्म की वो था। तो फिर इंद्र ने कामधेनु गाय को लेके, क्योंकि भगवान गाय को पसंद करते हैं और गौ पालन नहीं करते, और गौ पालन के कारण ही उन्होंने उनकी पूजा को निरस्त किया था, इसलिए वो कामधेनु गाय को ही आगे लेके आए ना। और कामधेनु गाय बहुत खुश की आज कृष्ण कन्हैया लाल से मिलेंगे है ना, और ऐरावत हाथी को लेके आए। तो फिर उन्होंने अपना मुकुट भगवान के चरणों में रखा इंद्र ने और कहा कि मुझे माफ़ करें और मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप ही मतलब एक वो अनंत पुरुष हैं जो कि सारी सृष्टि को बनाते हैं। इस तरह से उसने बहुत सारी स्तुति करी। फिर कामधेनु गाय का नंबर आया। कामधेनु गाय ने ये बोला कि मैं आपका अभिषेक करना चाहती हूँ अपने दूध से, है ना। और दूसरा ये कि ये सब मतलब कि लोगों के लिए, आम मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए तो इंद्र ये होंगे, है ना, लेकिन मेरे लिए इंद्र आप, और मतलब आप गोविंद हैं, आप गौों की रक्षा करते हैं, तो आज से आप मेरे गौों के इंद्र हैं, यानी कि आप गोविंद। तो यहाँ पे उनका भगवान के गोविंद नाम का उच्चारण हुआ और इसके बारे में कहा जाता है कि कामधेनु ने पूजा करी, तभी से मतलब उन्होंने तक गौों के रक्षक और भगवान गोपाल हैं और गौों के ईश्वर हैं, ये मतलब कामधेनु गैया ने इस लीला के बाद। तो उन्होंने फिर अभिषेक करा। उसके बाद जो ऐरावत हाथी आए थे, ये मतलब गायों की तरफ से, जैसे अपने गोपिकाओं की तरफ से हम प्रधान किसको बोलते हैं, राधा रानी को, है ना, राधा रानी। तो ऐसे गौों की तरफ से कामधेनु गाय ने गायों की तरफ से रिप्रेजेंट किया और अपने आप को। तो फिर अब इंद्र के जो लोग हैं, अमरावती जो इंद्र का लोक है, उसकी तरफ से जो ऐरावत हाथी जो उनका आया, तो उसने जो आकाश गंगा है वहाँ पर जो व्याप्त जो जल है, उस जल से भगवान का अभिषेक है, वो वहाँ का पवित्र जल से। तो उसने मतलब उस लोक के जल से भगवान को अभिषेक किया, उनको पूजा करी। उसके बाद वो सब लोग
परिक्रमा करके चले गए। तो उसके बाद तो बहुत ही देवी लीला हुई। इसके बाद तो मतलब कि ऐसा हुआ कि सब लोग आभार प्रकट करने लगे, सारे ग्वाल बाल और ब्रज के सभी लोग खुश हो गए। यहाँ तक ये भी था कि सब गायों का दूध अपने आप झरने लगा, है ना। जैसे भगवान गोविंद कहलाए वैसे सब गायों का दूध अपने आप झरने लगा और सभी वनस्पतियाँ खिल गई और सब धन धान से पट गई। तो इस तरह से नुकसान नहीं हुआ, जबकि ब्रजमंडल का उल्टा फायदा हो गया कि नई पूजा शुरू करने से। तो यानी कि इस मतलब की कहानी से ये भी बतलाया कि आप गोवर्धन की पूजा करते हो तो आपके भंडार जो है वो भर जाते हैं, तो आपको धन दान से और भोजन पानी से सब सुखी हो जाए। यानी कि आप जिससे आपकी जीविका चलती है आप उसका आदर करें। यहाँ पर ये बोलिए गोवर्धन भगवान। एक जो किसी ने लिखा था वो मतलब कि मतलब अच्छी वो कहानी लगी। तो मुझे जो ये बहुत पसंद आता है कि जो है जो मीराबाई का कहते हैं कि मीराबाई कौन थी, मीराबाई में इतनी भक्ति कैसे थी ना। तो किसी ने ये लिखा था कि मीराबाई भी जो है एक गोपिका थी, है ना। तो किसी ने ये लिखा कि जब, लेकिन वो ब्रजमंडल की नहीं थी, वो बाहर से शादी होकर आई थी और वो ब्रज का हिस्सा बनने ही वाली थी। तो मतलब कि ऐसा एक मतलब कथा मिलती है जो उनके बारे में पूर्व जन्म की, ये एक ही कथा है और तो मैंने कथा लिखी। तो ये मतलब बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब वो मतलब कि उसकी पालकी आ रही थी और ब्रजमंडल में आ रही थी तो वो समय था तब जब भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। तो ये गोवर्धन के बाद से ही उसकी उल्लेख कर रहे। तो उसकी पालकी लेके लोग आ रहे थे और वो पालकी उसकी ब्रजमंडल में आ रही थी और ऊपर इंद्र जो है इतनी वर्षा कर रहे थे ना, इंद्र की भयानक वर्षा हो रही थी और उसमें वो फंस जाती बेचारी। इतनी भयानक वर्षा जिसमें कि मतलब बचना मुश्किल है। लेकिन वो सामने देखती है कि भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है और भगवान की ललित त्रिभंगी जो भगवान की जो छवि है ना, अपनी टांग ऐसे करके और ऐसे उठा रखा है, इतनी सुंदर जो भगवान की जो मूर्ति है अपनी टांग को ऐसे करके बड़े रिलैक्स मोड में ना, ये छवि उसने देखी है ना। और उसने बोला कि मैं इस ब्रज में मतलब कि विवाह होकर मैं इस ब्रज में रहने जा रही हूँ। और उसने भगवान की वो छवि देखी, लेकिन बारिश बहुत घंघोर हो रही थी और वो त्राहिमाम कर उठी। उसके जो पालकी को लाने वाले आए थे वो उन सब ने मतलब कि भगवान को देखते देखते प्राण त्याग दिया और भगवान को ऐसे उसके प्राण निकले और वो भगवान का सानिध्य पा ही नहीं पाई। तो भगवान को देखते देखते उसके प्राण निकले। तो वो पूर्व जन्म में ये थी, तो इसलिए वो मीराबाई जो है, लेकिन उसने भगवान की वो छवि देख ली गोवर्धन धारण कर। तो ये कहते हैं कि ये जो है वही मीराबाई बन गई। इतना प्रगाढ़ प्रेम था, जैसे हम लोग सब कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इतनी दीवानगी की हद तक उसकी पूजा। वो अंदर जो मरते समय जो सीन देखते हैं वो छपके जाता है हमारी आत्मा, है ना, छपके जाता वो है। भगवान का गोवर्धन लीला एक थी। कल जैसे मतलब जैसे भगवान ऐसे भगवदगीता में बोला ही है, जैसे आप बहुत पूजा भी करते हो लेकिन आप लास्ट मोमेंट में अगर गलती से ना कोई और भाव रह गया ना तो समझो वही मिलने वाला है। यहाँ तक कि मतलब इतने जो भरत मुनि का तो एग्जाम्पल आपने उनका देखा ही, जड़ भरत का। इसलिए जो है कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे बाई चांस की बात है ना, अपने ऐसी जगह जाने से बचो जहाँ की कोई ऐसी मतलब कि जो भीषण मृत्यु होने की आशंका हो। जैसे आप यहाँ से टिकट कटा के कहो कि अफगानिस्तान में मुझे घूमने जाना है, वहाँ कुछ ट्रैवल जगह है, वहाँ पे घूमने जाना है, वहाँ पे पैदल आज में किसी ने बम से उड़ा दिया, तो वो तो भीषण तरीके से मौत होती है ना, फिर आपकी गति बहुत खराब होती है ना। आपको जब मालूम है तो जितना उसके उतना बचना चाहिए। मतलब आपने पूरी पूजा भक्ति करी है, सब कुछ करा है, लेकिन लास्ट में गड़बड़ होगी तो उसका जन्म अगर तुरंत गड़बड़ होगा, मतलब आपका ना वो मतलब यम्यम भावी स्मरण कलेवरम, जैसे कलेवर आपका निकलेगा ना उस टाइम पे, और जितना कष्ट से निकलेगा उतने कष्ट से आपकी गति होती है। मतलब कष्ट से निकलेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो लास्ट मोमेंट पे आपकी जो भाव है वो बड़ा ही कष्ट होगा। अभी जैसे वो जल के मरी है ना, तो ऐसे जो बहुत कष्ट में जाते हैं उनकी गति बहुत खराब होती है, चाहे कितना भी अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना बहुत बुरी तरह से अगर जाते हैं तो समझो उनकी गति बहुत। डॉक्टर भी नहीं अच्छे से जाने देते हैं, तो ये नली ठोक देंगे वो नली ठोक देंगे, बताते नहीं वो लोग। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि भैया हमने ऐसे है ना, ऐसे मतलब कि जो है नलियों में फंसा के नहीं पहले जो कई डॉक्टर लोग ले जाओ आराम मतलब सेवा करना, अब तो क्या करते हैं बाहर डाल लेंगे और इससे खाना अच्छा डाल खवाते दो, हैं। इससे वो डाल दो,
सांस का नहीं लोग और अभी हमारी तो क्या दर्द होती है इसकी? हमारी बहू लगी, इनकी भाभी लगी, लेकिन हमारे से बड़ी उसकी डेथ अभी 45 दिन रही है आई वेंटिलेटर तो ये उनको डॉक्टर का पैसा ये करने में क्या मनीषा फोन कर रही, करो सबका नहीं करा इसका ये रात को कर लो। हाँ मनीषा, हेलो, हाँ तो ये तो 7 बजे जाएगा, आजकल वायरस चल रहा है। 7 बजे जाओ, हाँ 7 बजे जाएगा, पौने 7 में तो निकल जाओ वहाँ से। नहीं जल्दी बोलो, 7 बजे तो पहुँच 6 बजे नहीं है वहाँ तो 6:30 6:35 40 बजे आ जा। हाँ हाँ ठीक, अरे खेल रहा है बच्चे के साथ। कई आश्रमों में और कई मतलब पुराने जमाने के लोग भी, पुराने जमाने के लोग खासतौर पर ऐसा करते थे। आजकल के लोग तो कुछ अलग ही तरह का, कुछ लोग पृथ्वी संस्कार नहीं तो फिर वो क्या करेंगे ना, तो वो क्या करते थे, वो मतलब जैसे कि कीर्तन चालू करते हैं ना, ये कोई ये नहीं कि लंबा चौड़ा भजन ना, एक ही रिपीट करते रहो ना, राधे कृष्ण राधे, तो वो मतलब ऐसे से रिपीट होता है। जिसको बोध नहीं है ना, थोड़ा सा बीच में हल्का सा चेतना आती है, जैसा आप कहते हैं ना, इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हल्की हल्की चेतना बीच में आती है ना। अगर मान लो 2 सेकंड के लिए राधे कृष्ण पढ़ा तो उनका जो पीछे का जो पूजा भजन किया होगा ना, उससे एकदम से ना कनेक्शन जुड़ जाएगा ना, कनेक्शन जुड़ जाएगा तो फिर उसका भाव एक बन जाएगा और उस भाव से उनकी जो प्राण निकलने की बात है। मैं गांव में देखता था कि जो है बिल्कुल बूढ़े होते थे और मतलब कि जो औरतें होती थी, मतलब जो मम्मी के जो गांव में जैसे वहाँ किसी के घर में और कई ऐसे घर होते थे ना, तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते थे। एक जगह जैसे एक बार गया था तो सब चारपाई में बैठे थे, वो बूढ़े लोग अक्सर से सांस भर रहे थे, बहुत बूढ़े ना, सूखे पाके से चारपाई लेटे हुए थे और सब उसके आसपास औरतें बैठी उसके मरने का इंतजार कर रहे थे और सब मतलब रो भी रहे थे ना, और वो मतलब कि उससे सांस उनके आटे, हाँ मतलब और मतलब कि ऐसे करके और सब इंतजार कर रहे थे कि इनके प्राण निकल जाए और उसके बाद हाँ, तो मतलब कि उसमें से कुछ रो रहे थे, बस बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों को मतलब कि ये चाहिए कि उनका ना भगवान का वो करें है ना। अब गांव में मतलब कि वो स्थिति हो जाती है, वो यहाँ की तरह नहीं, अगर वो गांव में नहीं होते तो वो वेंटिलेटर पे होते कहीं पे अस्पताल के बड़े शहर के आईसीयू, तो वहाँ गाँव में पहले सिस्टम होता था कि ये बिल्कुल मराउसू हो गए, चारपाई पे लेटे हैं, तो पहली खबर कर देते थे रिश्तेदारों को, ये देखो ये मतलब डेथ बेड पे पड़े है ना, अभी मरने वाले, तो सब औरतें पहले आ जाती थी ना कि अब मतलब आज इनके प्राण निकल जाएंगे। पहले लोगों का नया भी हो जाता था कि आज इनके प्राण निकलने वाले हैं ना, तो मैंने वैसे ही देखा सीन है ना कि वो बिल्कुल बैठे आके टंग रही और मतलब प्राण कब निकल जाए वो तब से मतलब वेट कर रहे हैं। कुछ औरतों ने एडवांस में रोना भी चालू कर दिया मतलब, तो मतलब ऐसी स्थिति होती थी। तो वो जो स्थिति है उसके लिए जो मतलब कि मरने वाला है तो पहले उसको ही मतलब मेरी दुर्गति ना हो, उसके अपना वो दुर्गति ऐसी नहीं होती कि मतलब कष्ट से प्राण निकल रहे हैं, वो पहले से पूजा पाठ कर रहा है। दूसरा उसके साथ वाले भी अक्लमंद होने चाहिए, मतलब उसका प्रभाव उन पर भी होना चाहिए कि वो भी पूजा पाठ उसको रिटर्न में जाए। और इस तरह से लास्ट वर्ड में भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये सोचें कि भाई इसने तो बुरे कर्म करे, लेकिन अगर आपकी कृपा से अगर उसने राम भजन कर दिया और उसकी गति अच्छी हो गई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जेब से कुछ निकल जाएगा, उसका डबल रिटर्न होकर आपको आए। भगवान का ध्यान करवाओ, उसको भगवान का लोग भगवान का ध्यान करवाओ, मत हम जो वहाँ बैठे उसे अकल होगी तो ना, बहुत से गीता का पाठ वगैरह भी करने लग जाते हैं। अब तो खैर लोग काफी कुछ सीखते हैं। गरुड़ पुराण गरुड़ पुराण तो तब नहीं होगा, तब नहीं होता, तो मरने के बाद बीमारी मैंने करवाया था ना, गीता पाठ ही पढ़ते गीता पाठ बाद में पढ़ा था। उसको दे दो आगे। अंदर भगवान बैठा वो सुन लिया अंदर वाला है कई दिन का होता है। वो अभी 45 दिन मेरे क्या काम करवा था जरा तो उसके लिए रखे थे बड़े चलन रात को खत्म हो गया, सगल देवघर वहाँ रहते क्या
5 दिन चल रहा है ना मतलब आतंकवादी के ऊपर तक ना 13वीं आवन रही है समाज पिया भी है क्या करना इच्छा करता है और खुद को उपेक्षा महसूस करता है औरों को अपमान करता है खुद मंगल में हो प्रांत हमारा रात मंगल हो मंगल हो जगत में सब इस धरती के तो पहले मंगल मंगल गाल में बोल राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो मंगलमय हो मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो जीव ये बता दो शुरू से गाते चलो और निकाल के बजाने वाले मंगल मंगल होए जगत सब मंगलमय इस धरती के हर प्राणी कभी क्लेश का लेश रहे ना दुख कभी नहीं हो मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो भय अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो ऐसी प्रेम का भाव रहे मन मंगलमय हो सब संताप से अंतर उज्ज्वल हो राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्मनिर्मल मन राग द्वेष और मोह मिट जाए प्रभु का मंगल गान करे तब पापों का क्षय हो प्रभु का मंगल गान करे पापों का क्षय हो इस जग के हर प्राणी का मंगलमय
मंगल भाग हे मेरी भावना सब में हो सद्भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कौन सा भजन गाया? कोई भी गाया? हाँ। अच्छा भजन गाते हैं। इसलिए से गा देते। ये अच्छे। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, मेरा भोला सा मन। राधा रमण करो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, मेरा भोला सा मन। राधा रमण करे राधा रमण, गोकुल बाला गो ब्रज का बसैया, गोकुल बाला गो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। भक्तों का जीवन जीवन करण मेरा भोला सा मन, भक्तों का जीवन करण मेरा भोला सा मन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, मेरा भोला सा मन। राधा रमण करो राधा रमण, छोटी तुमने गाया था श्याम तेरी बंसी बजे धीरे आप याद करके आई हो। हाँ हमारा देश हो गया। जमुना में कलैया लेके मुरली कूदे, जमुना में कलैया लेके मुरली कूद गए बनवारी देखो बाले सारे रोम, कूद गए बनवारी देखो बाले सारे रोम, कभी तो बारे घर को बाजे गंगा
ऐसा ये कौन तो था? दो थे। वो गए तो इधर ही होंगे। दूल्हा में दूल्हा में डाले होंगे वो। और का काम है उसी में वाला है। ठीक है इसमें पैसे और Yeah.
आओ मैं क्या नहीं अब हम तैयार करते हैं करवाए बोले भी चलो ध्यान आया करवाए मेरे बाद बोलूँगा गोपाल कीर्तन कीर्तन कर लो मेरा तो कीर्तन भजन मामला खेल गया आपको कोई कीर्तन अच्छा से आप कुछ नया वाला निकट राग वाला कुछ नया गोविंद जय जय गोपाल जय जय हर बात बहुत चेंज हाँ हरे हरे कृष्णा हरे राम बहुत मिलते का कोई भी कर सकते हैं
देंगे बांट देंगे नाम में लाओ। हाँ ले आ फिर और रख लूँ कम होगा से गीता ही ना बहुत बार आए हुए वो हवा से शायद पंखा सही है इधर का बंद कर दो। ये खांसी धीरे भी धीरे बहुत चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तेज होगा पंखा बंद कर दो जरा बंदे या तो मोटी हो पीछे पंखा सेकंड नंबर वाला जला दूंगी ढक्कन गैस पे लेके फिर पाँच इसमें तो मैंने इतना डाला था ये तो है। हाँ इधर है चलो जाएगा बांट दें हम बड़े कोई बात नहीं